बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी इसका कोई पार्ट आ सकता है या लॉन्ग में भी आ सकता है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 6 में उसने 2 मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बी, और आपसे कह रहा है कि फाइंड 3a - 2b एंड इन द सेकेंड पार्ट 2at - 3bt। तो जल्दी से पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, 3a - 2b। आपने जस्ट 3 के साथ मैट्रिक्स ए की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और -2 जो स्केलरली मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, मैट्रिक्स बी के साथ, उसमें मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर दी। ए और बी की जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि प्रॉपर्टी है, हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा। 3 जो स्केलर है तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। इसी तरह से 2 अंदर तमाम मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। 2 0 are 0, 2 7s are 14, 2 - 3s are -6, 2 8s are 16। माइनस बाहर ही है, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इन दोनों के दरमियान ये माइनस साइन है, इसका मतलब इन दोनों को माइनस कर दें। व्हाट विल बी द रूल? 3 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, -6 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 14 माइनस हो गया। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट 9 में से थर्ड जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -6 माइनस होगा। तो याद रखिएगा, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया गया था, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। क्योंकि ये माइनस अंदर तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो जो पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव बना दिया, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव। इसी तरह से जो लास्ट एलिमेंट 12 - 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट 3 - 0 3, 9 + 6 15, -6 - 14 -20, 12 - 16 -4। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके साथ ही हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट, विच इज़ 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। दोनों में हल्का सा फ़र्क है, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोज जो है वो नहीं लिए गए, जबकि यहाँ पे ट्रांसपोज भी यूज़ किए गए हैं। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू रिप्लेस कर दें, विच इज़ 1 3 - 2 4, और ऊपर ट्रांसपोज अभी स्टिल हमने एज इट इज़ लिख दिया। -3 बी मैट्रिक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें और इस पे भी ट्रांसपोज लिख दें। ओके जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तमाम मेंबर से। यहाँ पे भी पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, फिर -3 में से 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, हमें पता है ट्रांसपोज क्या करता है, रोज़ को कॉलम्स में शिफ्ट कर देता है। तो देखिएगा, ये फर्स्ट रो 1 - 2 कॉलम बन गई, सेकंड रो 1 3 4 थी, ये भी कॉलम बन गई। तो मैंने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, मीन मैंने ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो 3 8 थी, उसको हम कॉलम बना देंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया कि आपने 2 को जो स्केलर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तमाम एंट्रीज से। 2 1s are 2, 2 - 2s are -4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, -3 को भी अंदर तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दें। 3 0 are 0, 3 3s are 9, 3 7s are 21 and 3 8s are 24। ओके जी, इन द लास्ट इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 माइनस, इसमें से हो गया। इस तरह सेकेंड एंट्री 6 में से सेकेंड एलिमेंट 9 माइनस, -4 -21 एंड 8 -24। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2 - 0 2, 6 - 9 -3,
-25 सेम साइन है तो ऐड करेंगे और माइनस साइन 8 - 24 -16 दिस इज़ इट। तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये ज़रा नॉर्मल लेवल का था, लेकिन जो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मेंशन कर लें आप इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? ही सेज इफ़ 2 टाइम ऑफ 2 - 3 4a plus 3 time of 1 8 b minus 4 is equal 7 18 10 1। तो आपसे कहता है फाइंड a एंड b। ओके जी, ये आपको उसने एक स्टेटमेंट दे दी और आपसे कहता है कि इसमें जो आपके पास a और b ये जो कांस्टेंट्स हैं b एंड a, इनको आप एवेल्यूएट करें, इनको फाइंड करें। ओके लेट्स स्टार्ट। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं किस तरह से। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा तमाम एंट्रीज के साथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए फोकस कीजिएगा। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 - 3s are -6 एंड 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a। ठीक है जी, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए इनको मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज़ लिख दिया। 3 भी तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b आ जाएगा चूँकि दोनों के दोनों अनलाइक हैं। 3 - 4 से मल्टीप्लाई हुआ -12 और इक्वल में जो मैट्रिक्स है इस पे कोई चेंज नहीं होगी, ये सेम एज इट इज़ अभी तक चलेगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि इनके दरमियान प्लस साइन है। तो फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री को ऐड करते हैं 4 + 3। सेकंड में जो हमारे पास रूल है एडिशन ला, सेकंड में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3b ऐड हो गया और -6 जो थर्ड एंट्री है इसमें थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और 2a में 12। अब आप देखिएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा माइनस। अभी तक राइट हैंड साइड का कोई यूज़ नहीं हुआ, एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं। तो 4 + 3 7 24 -6 आ जाएगा 18। अच्छा जी, यहाँ पे अब देख लें जो मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि ये जो हमारे पास 8 + 3b है इसको 11b लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, वो 3b है वो 8 है, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, यानी एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 2a में से 12 माइनस नहीं होगा, यानी कि हम इसे -10a नहीं लिख सकते, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। ओके जी, हमें तो चाहिए a और b, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये b है ये a है, हमें तो इनकी वैल्यूज़ चाहिए। तो इनकी वैल्यूज़ अब कैसे आएंगी? आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल साइन आ रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स फर्स्ट एंट्री विल बी इक्वल टू द फर्स्ट, सेकंड entry 8 + 3b, this will be equals to second entry, third equals to third value and fourth value is equals to fourth one। मैंने क्या किया यहाँ पे, तमाम एंट्रीज को क्यों नहीं मैंने शो किया इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स? मैंने देखा कि हमें चाहिए b और a, तो जिनमें b और a आ रहा है मैंने जस्ट इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में इक्वल ले लिया, इन्हीं को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी। और सेकेंडली आप देखें 7 = 7 लिखेंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इसमें a आ रहा है ना b आ रहा है। इस तरह 18 = 18 लेंगे, इसमें कोई a भी नहीं आ रहा तो इनको इक्वल लिखने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसे हम सॉल्व करने लगे हैं 8 + 3b = आ रहा है 10, 3b को इसी साइड पे रहने दें। 10 में से ये 8 जो कि प्लस है इस तरफ हो गया माइनस, 3b = आ गया 2 और b की वैल्यू यहाँ आ गई 2/3। लें जी, फर्स्ट वैल्यू आ गई आपके पास, नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। 2a = 1 + 12, ये क्या हुआ 12 माइनस का था, इक्वल के इस तरफ प्लस हो गया।
इसी तरह से इन द नेक्स्ट स्टेप ये बना 13 और 2 चूँकि इसे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया राइट हैंड साइड पे। ये आपके पास दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो अननोन थे a एंड b वो हमने फाइंड कर ली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन लाजमी कर लीजिएगा। इसके बाद है जी हमारे पास 8th द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से हर साल कोई ना कोई एक पार्ट आने के बोर्ड में चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को लाजमी आप प्रैक्टिस करें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको तो हर सूरत में आप प्रैक्टिस किया करें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स ए फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है 1 0 2 1। सेकेंड मैट्रिक्स बी इज़ गिवन एज 1 2 1 0। ओके जी, फर्स्ट पार्ट जो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट व्हाट इज़ टू बी वेरीफाई है, ये हमें वेरीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा जी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, मैं इनमें से जस्ट फर्स्ट पार्ट करूँगा, सेकंड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें प्रूफ करना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, इसमें से a प्लस बी पहले एवेल्यूएट करेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ a 1 0 2 1 प्लस वैल्यू ऑफ b इज़ 1 2 1 0। दोनों को ऐड अप कर दें, 1 प्लस 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0। a प्लस बी इज इक्वल्स 2 2 3 1। ओके जी, अभी तक हमने ब्रैकेट सॉल्व की है, a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब हमें इस a प्लस बी पे ले लेना है ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड फाइनल हो जाएगी। तो a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स, दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और इसको सिंप्लीफाई करूँगा, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दूंगा। 2 3 रो थी, कॉलम की शेप में लिख दिया, 2 1 रो थी सेकंड, उसको सेकंड कॉलम में लिख दिया। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसे मैं मेंशन कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। ओके जी, अब देखते हैं क्या राइट हैंड साइड का भी सेम यही आंसर आता है। ओके जी, नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ होने जा रहा है आपके सामने। a की वैल्यू पुट कर दें 1 0 2 1 और ये आ गया ट्रांसपोज, प्लस b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 1 2 1 0। ओके जी, ऊपर इसके ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज जब लेंगे तो 1 2 ये रो कॉलम बन जाएगी, इसी तरह से ये रो भी कॉलम बन जाएगी। तो मैं लिखने लगा हूँ 1 2 रो थी, कॉलम बन गई, 0 1 रो थी, सेकंड कॉलम बन गया। इसी तरह से कुछ यहाँ होगा कि जब इसका ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट रो जो थी वो कॉलम बन गई, फिर सेकंड रो जो थी वो भी कॉलम बन गई। हमने ट्रांसपोज ले लिया दोनों मैट्रिक्स का, इनके दरमियान प्लस साइन है तो ऐड कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू मे सी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 1। तो ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें 2 2 3 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इसी तरह से राइट हैंड साइड का आंसर भी आप देख सकते हैं 2 2 3 1। इन द लास्ट हम लिख देंगे रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से फर्स्ट एंड सेकंड
सेम क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने आपके सामने किया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, ये भी सेम हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। मैं अब इनमें से आपके सामने किए देता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उसने कहा प्रूव दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके जी, हम यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में पहले तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपसे MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो व्हाट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? डियर स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन जो है अपनी टेक्स्ट बुक में से याद कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट उसको समझा रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जी? अ मैट्रिक्स, if a matrix A is exist and we take transpose of this matrix and again we gain the same matrix A, यानी अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए तो हम कहेंगे A is symmetric मैट्रिक्स। ठीक है जी, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे 1 0 0 1, सबसे इजी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसको मैं अगर कह देता हूँ दिस इज मैट्रिक्स ए, तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ बोथ साइड पे, A ट्रांसपोज इक्वल्स 1 0 0 1 ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो थी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये तो दोबारा A के ही इक्वल आ गया। तो हमने इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिया, दोबारा यही मैट्रिक्स A हमारे पास आ गया, तो प्रूफ हो गया कि A इज़ सिमेट्रिक। और ये सेकंड डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में हल्का सा डिफरेंस कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा मैट्रिक्स ए ही के इक्वल आ जाए विद नेगेटिव साइन, उसे क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी एक नहायत ही बेहतरीन एग्जांपल है। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 2 पार्ट्स हैं, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 2 पार्ट्स हैं और 2 सिमेट्रिक के लिए, 2 स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। एक मैं आपके सामने स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट कर देता हूँ और एक मैं कर देता हूँ सिमेट्रिक का। उसने यहाँ पे कहा कि जी A माइनस A ट्रांसपोज अगर लें तो प्रूफ करें A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, प्रूफ कर देते हैं उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A माइनस A ट्रांसपोज एवेल्यूएट करना है और मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दोबारा से A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और ऊपर ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज लगा दिया। अब मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को तो बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करूँगा, सेम एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। ये फर्स्ट रो कॉलम बन गई, इसी तरह से सेकंड रो को मैंने कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो कॉलम बना दी, सेकंड रो कॉलम बना दी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज इज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया? A माइनस A ट्रांसपोज इज 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0। A माइनस A ट्रांसपोज का ये रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो तकरीबन 30 to 40% स्टूडेंट्स करते हैं? वो यहीं पे स्टॉप कर देते क्वेश्चन को कि जी A माइनस A ट्रांसपोज आ चुका
0 मार्क्स मिलते हैं उन्हें पेपर्स में, चूँकि एग्जामिनर ने आपसे ये डिमांड नहीं की कि फाइंड A माइनस ए ट्रांसपोज। उसने तो कहा A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करें। आपने तो अभी तक इसे प्रूफ किया ही नहीं स्क्यू सिमेट्रिक, अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ A माइनस ए ट्रांसपोज को एवेल्यूएट किया है। तो इसको आगे कंटिन्यू रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप ये जो लास्ट आपके पास रिज़ल्ट आया है इसका बोथ साइड ट्रांसपोज ले लें, बोथ साइड इसका ट्रांसपोज ले लें। अब ज़रा फोकस होकर समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने इसका बोथ साइड ट्रांसपोज लिया तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया कि जो फर्स्ट रो है पहले मैंने उसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया, फिर सेकंड रो को मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। तो मैंने देखा कि ये तो मैट्रिक्स ए जैसा नहीं है। देखें यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली +2 है, इसका मतलब ये तो सेम नहीं है और मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है इसे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ। मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन को अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर तमाम एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 -2 बन गया +2 था वो बन गया -2 एंड 0, चूँकि 0 का कोई साइन नहीं होता। अब मैंने देखा कि ये तो सेम A माइनस ए ट्रांसपोज बन गया, तो माइनस को मैंने वैसे ही लिख दिया और 0 2 -2 0 की जगह पे प्लेस कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया A माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, इस मैट्रिक्स को ये नेम दे दिया। तो अब आपके सामने प्रूफ हो गया कि A माइनस ए ट्रांसपोज का हमने जब ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा A माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया विद नेगेटिव साइन। तो यही तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में 2 मार्क्स में या फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक लास्ट पार्ट और वो मैं कर रहा हूँ 5th पार्ट, जिसमें उसने डिमांड की कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। एक मैंने आपके सामने स्क्यू सिमेट्रिक का कर दिया और एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया। एक मैं आपके सामने स्क्यू सिमेट्रिक कर रहा हूँ और एक सिमेट्रिक का कर रहा हूँ और एक सिमेट्रिक का आपके लिए। तो पहले हम उसी तरह से जो अभी हमने क्वेश्चन किया, पहले B प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। B की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, प्लस अगेन वैल्यू ऑफ B यहाँ पे लिख दी और ऊपर ले लिया ट्रांसपोज। ओके जी, 1 2 1 0 प्लस इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये रो 1 1 कॉलम बन गई, रो 2 0 जो है ये कॉलम बन गई। दोनों को प्लस कर दें। फर्स्ट में फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, सेकंड में सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, थर्ड में थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड फोर्थ में फोर्थ। ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 + 1 आ गया 2, 2 + 1 आ गया 3, 2 + 1 आ गया 3 एंड 0 + 0 आ गया 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फाइंड किया है B प्लस बी ट्रांसपोज को। ये हमारे पास अभी तक B प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या ये दोबारा से इसी के इक्वल आएगा। ओके, लेट्स चेक। B प्लस बी ट्रांसपोज का बोथ साइड हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी इस पूरी वैल्यू का मैंने ट्रांसपोज लिया और राइट हैंड साइड का भी ट्रांसपोज लिया, क्योंकि इसी के लिए तो उसने कहा था इसे सिमेट्रिक प्रूफ करें, इसलिए हमने पहले इसे फाइंड किया। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए बोथ साइड हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो बन गई कॉलम, सेकंड रो थी वो बन गई कॉलम,
रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। मैंने देखा जैसे ही मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास जो आंसर आया है तो आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे ये हमारे पास आ रहा है, और 2330 और ये किसके इक्वल है, b प्लस बी ट्रांसपोज। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि b प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और दोबारा ये b प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। हैंस this B plus B transpose is symmetric matrix. Proved. ओके जी, ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 आज इख्तिताम पजीर हुई और इसके आज के लेक्चर में जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं नहायत इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।